नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहा जाता है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, और ये कहावत राजनीति में बिल्कुल फिट बैठती है। राजनीति में कब कौन आपका दुश्मन बन जाए और कब कट्टर दुश्मन जिगरी दोस्त बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नेताओं को जिस तरफ पैसा नजर आता है उधर वो थाली के बैंगन की तरह लुढ़क जाते हैं। और इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बन गई है पलटू राम नंबर 1 पार्टी, जिसकी वजह से कांग्रेस की भयंकर फजीहत तो हो ही रही है, साथ ही कांग्रेस के नेताओं पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिसने सियासी पारा और ज्यादा हाई कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेता गौतम अडानी को भला बुरा कहते रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका नाम गलत तरीके से पेश भी करते हैं। वहीं अब उनकी ही पार्टी की सरकार अडानी के साथ डील पर डील कर रही है, निवेश के लिए अडानी के साथ हाथ मिला रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के साथ तस्वीर सामने आई है। अडानी समूह और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के बीच में 4 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में हुए इन करारों के तहत अडानी समूह तेलंगाना में अब 12,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 17 जनवरी 2024 को कंपनी ने एक बयान जारी करके ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि WEF का मौजूदा संस्करण स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहा है। तेलंगाना में 100 MW का एक डेटा सेंटर बन रहा है, जिसमें अडानी समूह 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये 5 से 7 तक रिन्यूएबल एनर्जी से चलता रहेगा। कंपनी ने कहा कि इसके माध्यम से वो लगभग 600 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन भी करेगी। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी 5,000 करोड़ रुपए का निवेश का निर्णय लिया है। 2 स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की स्थापना भी की जाएगी। ये 850 MW और 500 MW के होंगे। इन्हें कोया, बस्त, मुडेम और नवाराम में स्थापित किया जाएगा। वहीं अंबुजा सीमेंट्स भी 1400 करोड़ रुपए की लागत से 6 MTPA प्लांट्स स्थापित करेगा, जिससे 4,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगले 5 सालों में इस यूनिट की स्थापना कर दी जाएगी। इसके लिए 70 एकड़ जमीन का आवंटन भी किया जाएगा। वहीं अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज अभी अगले 10 सालों में रिसर्च, डेवलपमेंट, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और अडानी एरोस्पेस पार्क में काउंटर ड्रोन मिसाइल सिस्टम के इंटीग्रेशन के साथ ही अन्य कामों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसमें भी 1,000 रोजगार का सृजन किया जाएगा। इसी तरह से अडानी समूह तेलंगाना के विकास में योगदान देगा। वहीं जब पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने माइक सुप्रिया सुनेट की तरफ खिसका दिया। पी चिदंबरम से पूछा गया कि कांग्रेस नेता अडानी पर सवाल उठा रहे हैं और तेलंगाना की सरकार अडानी के साथ MOU साइन कर रही है। चिदंबरम की तरफ से माइक खिसकाने के बाद सुप्रिया सुनेट कहने लगी कि ये मैनिफेस्टो लॉन्च को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और सवाल इसी पर केंद्रित रखे जाने चाहिए। ये एक बड़ी चीज है। लेकिन सोचने वाली बात है कि राहुल गांधी जो चीख चीख कर संसद के अंदर अडानी अडानी चिल्लाते थे, अब उन्हीं के राज्य में सरकार को अडानी ने निवेश की सौगात दी है। अडानी पर राहुल गांधी के दिए बयानों को अगर देखें तो आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। अगर राहुल गांधी की बात करें तो जो तस्वीरें सामने आई हैं उनको देखकर कई तरह के सवाल भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे आने वाले दिनों में गौतम अडानी पर हमले करेंगे, जब कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गौतम अडानी के साथ न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि निवेश के लिए तेलंगाना में वेलकम कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौतम अडानी के साथ मंच साझा किया था, तब भी इसी तरह के सवाल खड़े हुए थे। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इन दिनों दावोस के दौरे पर हैं और वो 14 जनवरी को मणिपुर के इम्फाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत में भी मौजूद रहे थे। इससे पहले उन्होंने हैदराबाद में गौतम अडानी के बेटे से मुलाकात की थी। हालांकि तब उस मुलाकात की इतनी ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई थी जितनी चर्चा गौतम अडानी से मुलाकात को लेकर हो रही है।
ऐसे में जब राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, तब 7 समुंदर पार से आई एक तस्वीर के बाद राहुल गांधी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले महीने कांग्रेस की नागपुर रैली में अडानी पर हमला बोला था। इसमें रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं डबल इंजन सरकार, मैं बताता हूं कि डबल इंजन क्या मतलब है। तब उन्होंने अडानी का नाम लेकर निशाना साधा था। नागपुर रैली के कुछ ही दिनों के बाद दावोस में अडानी से मिलने पर रेवंत रेड्डी जहां घिर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हमलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी उन नेताओं में शामिल रहे हैं जिन्होंने कभी अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग भी की थी। रेवंत रेड्डी ने अडानी के साथ मुलाकात की यह तस्वीर अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है। उन्होंने दावोस दौरे की जानकारी देते हुए बाकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। इनमें जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सीएमडी सज्जन जिंदल से मुलाकात का जिक्र है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले रेवंत रेड्डी की दावोस में गौतम अडानी से मुलाकात को बड़ी मजबूरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल खुद रेवंत रेड्डी ये कह चुके हैं कि पिछली बीआरएस सरकार खजाना खाली करके गई है। इन आरोपों से इतर तेलंगाना में निवेश लाना रेवंत रेड्डी के लिए अब बड़ी चुनौती है। अगर उन्हें राज्य में कांग्रेस की चुनावी गारंटियों को लागू करना है तो वो बड़े उद्योगपतियों से मुंह नहीं फेर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अडानी ग्रुप के निवेश करने से तेलंगाना में काफी नौकरियां पैदा होने की संभावना है। ऐसे में हर सीएम अपने राज्य का विकास चाहता है, इसके लिए उन्हें उद्योगपति का साथ चाहिए होता है। हालांकि राहुल गांधी अडानी का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि अडानी का ही केवल विकास मोदी सरकार में हो रहा है, लेकिन उन्हीं के नए नवेले सीएम रेड्डी उनसे मिलते हैं। इससे राहुल गांधी हमले की धार जरूर कमजोर कर रहे हैं। एक तरफ तो अडानी को लेकर कांग्रेस पार्टी के सीएम कुछ दिनों के बाद ही बदले बदले अंदाज में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और झटका विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को ज्यादा लगा है। दरअसल भारत सरकार की बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम यानी LIC 17 जनवरी 2024 को देश की सबसे ज्यादा बाजार पूंजीकरण वाली सरकारी कंपनी बन गई है। LIC ने अब तक भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी रही भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को भी पीछे छोड़ दिया है। LIC के सबसे बड़ी कंपनी बनने के साथ ही उन आलोचकों को भी जवाब मिल गया जो इसके निवेश को लेकर सवाल उठा रहे थे। दरअसल 17 जनवरी 2024 को शेयर बाजार में LIC के एक शेयर का भाव चढ़कर 918 रुपए तक पहुंच गया। इससे इसका बाजार पूंजीकरण 5.6 लाख करोड़ को पार कर गया। इसी के साथ ही LIC ने 5.5 लाख करोड़ के पूंजीकरण वाली सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक को भी पीछे छोड़ दिया। SBI अब तक सबसे ज्यादा बाजार पूंजीकरण वाली सरकारी कंपनी थी। LIC एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसमें 50% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार के पास में है। LIC में वर्तमान में 96.5% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, जबकि 3.5% हिस्सा निवेशकों के पास में है। मई 2022 में ये शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुए थे, जिसमें LIC देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी होने के साथ ही देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भी है। लेकिन अब वर्तमान में इसके 25 करोड़ पॉलिसी धारक हैं। LIC के देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बनने के साथ ही उन लोगों का भी मुंह बंद हो गया है जो LIC और उसके निवेश के करने के तरीके पर सवाल उठा रहे थे। दरअसल जनवरी 2023 से कांग्रेस के नेताओं ने LIC पर आरोप लगाए थे कि LIC अडानी के शेयर खरीद रही है, जबकि उस पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए। उनका दावा था कि अडानी समूह में पैसे लगाने की वजह से LIC को नुकसान हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि LIC के जरिए केंद्र सरकार अडानी समूह को पैसा मुहैया करवा रही है। कांग्रेस ने मई 2023 में यह भी कहा था कि अडानी ने निवेश की वजह से ही LIC का बाजार पूंजीकरण कम हो गया है। मई 2023 में भी LIC का बाजार पूंजीकरण लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें अडानी के शेयर गिर गए थे और LIC अडानी समूह की नहीं देश की कई सारी कंपनियों में पैसा लगाती है। ऐसा वो अपने पॉलिसी धारकों को अच्छा रिटर्न देने के लिए करती है, न कि दूसरे को फायदा देने के लिए। हालांकि कांग्रेस के आरोप गलत साबित हुए हैं और बीते 6 महीने में LIC के शेयर लगभग 43% बढ़ चुके हैं। अडानी समूह भी उभर चुका है। जो कांग्रेस अडानी समूह के विरुद्ध प्रचार में लगी हुई थी, उसकी ही तेलंगाना सरकार अडानी से समझौते कर रही है। यानी अब तक कांग्रेस जिन मुद्दों पर सत्ताधारी पार्टी को घेर रही थी, अब उन्हीं से पीछे हटने वाली है, ये कहना बिल्कुल भी
गलत नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।